तो सिरसा के अंदर इस बैंक को चला रहे हैं भुवन भास्कर खेमका जी हैं, जो पेशे से एक वकील हैं और उनका अपना भी बिजनेस है। और उसी के साथ साथ ये एक अच्छा मानवता भलाई का जो कार्य है, लोगों को राम नाम के साथ जोड़ने का अनोखा इनके द्वारा एक जो प्रयास है वो किया जा रहा है। तो आइए उनसे जानते हैं किस तरह उन्होंने राम नाम से लोगों को जोड़ने का ये अनोखा प्रयास कहाँ से शुरू किया। सर, आपने राम नाम की शुरुआत की, ये आपने कहाँ से की? करीबन 30 साल पहले 35 साल पहले मैं बॉम्बे में किसी आदमी का राम नाम लेखन का कागज़ देखा था मैंने। वो कुछ सेठ आदमी था, उसने कागज़ वो प्लेन कागज़ डिस्ट्रीब्यूट करता था वो, और उसके ऊपर लोग राम नाम लिखते थे। तो मेरे दिमाग में आगे जवान उम्र थी, मैंने कहा भाई ये भलाई का अच्छा काम कर रहा है, राम नाम लिखवा रहा है तो हम भी तो लिखवा सकते हैं, अब बढ़िया ही काम है। तो मैंने वो कागज़ वहाँ से उठा लिया, मतलब उसकी नकल कर ली, और सिरसा में आकर के मैंने भी अपने मित्रों के साथ मिल कर के एक संस्था का रूप कह लो या मिल के 5-10 आदमी हमने राम नाम बैंक की यहाँ स्थापना कर दी। स्थापना में क्या था, कागज़ ही तो चाहिए थे प्रिंटेड, हमने मिल के राम नाम के कागज़ छपवा लिए। उसके बाद शुरू में हम मंदिरों में बांटते थे, भी लिखा करो इसमें, लोगों को बांटते थे। वो धीरे धीरे बढ़ता गया। आज 33 साल हो गए इसको। और वो उसके साथ साथ हम एक कीर्तन मंडल भी बना रखा हमने, श्री राम संकीर्तन मंडल, उसमें हम राम जी का कीर्तन करते हैं कंटिन्यू 33 साल से। और एक ट्रस्ट है श्री राम चैरिटेबल ट्रस्ट, उसके अंडर ये सब काम हो रहा है। और ट्रस्ट मंदिर भी बनवा रहा है, एक बनवासी राम जी का मंदिर बना रहा है, उसी की हम पूजा करते हैं और उसी के स्वरूप के अंडर हम कीर्तन करते हैं कंटिन्यू 33 साल से 2 घंटे हर शनिवार को, कभी भी एक दिन मिस नहीं हुआ। और मैं खुद पेशे से वकील हूँ और ट्रस्ट का मैं प्रधान हूँ, और ट्रस्ट में और भी हमारे काफ़ी मेंबर हैं, 11 ट्रस्टी और हैं। और कीर्तन मंडल में हमारे 100-200 आदमी हर शनिवार को अपने आप आते हैं और वो कीर्तन करते हैं। और राम नाम तो अपने आप ही फैल गया, हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, लोग अब खूब लिखते हैं। और सिरसा हरियाणा तो है ही, बाकी पंजाब, यूपी, दिल्ली, इस एरिया में मैं मतलब ये आपको स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि 331 करोड़ जो राम नाम लेखन का संग्रह है ना, वो हमारे पास ही और कहीं नहीं है। इस एरिया में इतनी स्टेट्स में भी नहीं है किसी के पास, अगर हो तो भी अति उत्तम है, लेकिन हम तो ये कह सकते हैं हमारे से ऊपर ज़्यादा नहीं है यहाँ पर किसी। अयोध्या को छोड़ के बाकी सब जगह मतलब राम नाम लोग लिखवाते हैं, लेकिन कम राम नाम लेखन एक बहुत ही बढ़िया उत्तम साधन है भगवान से जुड़ने का। और हमारी तरफ से तो तरीका है राम नाम लेखन का बताने का। एक ही तो बात बताते हूँ मैं तो सबको कि तुम रोज़ाना 1 लाइन लिखा करो। एक ही बार मैं राम नाम लिखूँगा 1 लाइन में, इससे ज़्यादा नहीं लिखूँगा। आप लिखना शुरू करो, आप फिर कापियाँ लिखने लग जाओगे। अभ्यास तो बनाना पड़ता है। और इसी ढंग से लोग कापियों में, रजिस्टरों में पता नहीं कहाँ से लिख के आते हैं और लोगों से संभाला नहीं जाता। हमारा ये बैंक है, नोटों वाला बैंक नहीं है, राम नाम का बैंक है। ये यहाँ इकट्ठे हो गए और ये मंदिर के अंदर जाएंगे सारे के सारे, वहाँ पर लोग परिक्रमा लगाया करेंगे, उससे लोगों का कल्याण होगा। और राम नाम तो वैसे भी कल्याणकारी है, राम का नाम लो तो वैसे कल्याण हो जाता है। और राम नाम आज 331 करोड़ है, महीने बाद, 2 महीने बाद, साल बाद आओगे तो 1 करोड़ 2 करोड़ बदाओ मिलेगा, क्योंकि राम नाम घटता नहीं है। और जीवन में भी जो राम नाम जपता है वहाँ भी उसका राम नाम नहीं घटता। और राम नाम के साथ साथ जीवन में उसका बहुत कुछ बढ़ता है। तो और भी कुछ है। बैंक को बनाने का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य कोई नहीं होता। राम नाम के अंदर राम जी के नाम के लिए कीर्तन, राम जी का नाम का लिखन, ये सब कोई उद्देश्य नहीं है इसका। एक ही उद्देश्य है इसका कि हिंदू हैं हम सनातनी हैं, हमारे धर्म का प्रचार हो और लोग इससे जुड़ेंगे तो अच्छी बातें करेंगे। राम नाम लिखने वाला कभी बंदा गलत हो ही नहीं सकता। राम नाम कीर्तन करने वाला कभी आदमी गलत नहीं हो सकता। उसके अंदर बैल सब प्रकार के वैसे मुक्त हो जाते हैं। तो हमारा तो अभिप्राय, हमने कोई उद्देश्य लेके नहीं शुरू किया। हमारा एक उद्देश्य था कि लोग राम नाम लिखना सीख जाएं और लिखने से उनका कल्याण हो रहा है। ये पक्की बात है। आप भी करके देखो, जो सुन रहा है, जो देख रहा है वो भी देखे, करके देखे। ये तरीका मैं कर रहा हूँ वो मेरे काम आ रहा है, लेकिन आप सुन रहे हो, आपका हाँ ये बढ़िया कर रहा है, लेकिन तुम करोगे तो पता लगेगा ना। करके देखना पड़ता है। ये विषय ऐसा है कि इसको करना पड़ता है। सुनी सुनाए से काम नहीं चाहिए। कीर्तन मैं करता हूँ, मेरे काम आ रहा है, आप करो आपके काम आएगा। भगवान का नाम ही ऐसे है। तो सर, ये जो राम नाम लिखा जाता है इसको आप कहाँ पर रखते हो? मुख्य तौर पे तो मेरे पास ये मेरा ऑफिस है, यहाँ पर राम नाम लोग यहाँ जमा करा जाते हैं। और डाक से भी मेरे पास आते हैं और कोरियर से भी आ जाता है, दूसरा ये पार्सल से भी आ जाता है।
तो वो सब यहाँ करके वो कितना भेजते हैं कुछ नहीं पता, किस कापी में भेज रहे हैं, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मेरे का तो एक ही पर्पज़ रहता है कि राम नाम लिखा हुआ आ जाए मेरे पास। वो मैंने आया, मैंने काउंटिंग कर लेनी है उसकी। मेरा आदमी होते हैं मेरे पास और उनकी हम काउंट करते हैं इसमें इतना। वैसे फ़िक्स कापियाँ भी है 21,000 नाम की, 31,000 नाम की, 11,000 की, वो तो पता ही है 100 कापी होगी, 21,000 नाम है, इनटू गुणा कर दिया। लेकिन ऐसी कापियाँ भी हैं जिनमें जैसे मैंने ये दिखाई थी अभी ये वाली, जैसे ये कापी बाजार की है, किसी आदमी ने उठा के इसमें राम नाम लिख दिया, तो ये तो महत्वपूर्ण हो गई अब। तो इसकी हम गिनती कर लेंगे, भी इसमें 50,000 नाम आया तो वो हम 50,000 गिन लेंगे। ये सारे गिन के हम इसको पैकिंग करके एक कार्टून के अंदर पैक करके रस्सियों से बांध के हमारा गोडाउन है उसमें हम रख देंगे इसको। एक कमरा इसका अलग है। बाद में जैसे मंदिर तैयार होगा उसके अंदर बीच में इसका एक जैसे भगवान की मूर्ति लग करके मंदिर बनता है, ये राम नाम रख करके इसका चारों तरफ से फिरनी परिक्रमा रूप में बन जाएगा। उससे लोगों का बहुत कल्याण हो। राम नाम जपने से बहुत कल्याण होता है। तो सर लोगों को ये कापियाँ भी आप लोगों के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है? लोगों को कापियों का कई सोर्स हैं। पहले तो हम 100% फ्री देते थे, हम पैसे लेते नहीं थे। मंदिरों में और में सब जगह कोई भी आए कोई ले जाए। लेकिन उसके अंदर बाद में हमारी जान को एक बड़ी समस्या आई कि लोग वेस्ट बहुत करने लग गए, क्योंकि उनका लगता तो कुछ है नहीं। कापी ले गए, 2 पन्ने लिखे कौन जा, बाकी पन्ने छोड़ दिए, तो वो तो पाप वाली बात हो गई। भी कागज़ भी उठा के ले गए, राम नाम के ले गए, लिखा नहीं, आधा पड़ता फेंक दिया। अच्छा, मंदिरों में पंडित लोगों ने भी गड़बड़ कर दी। सब मंदिरों में पंडित लोग ले गए, लिखवाएंगे, जो आवे वो मंदिर में चढ़ा जावे, कागज आधे पते छोड़ जावे, रुलने लगे। उसके बाद अब हमारे पास फंड की कमी हो गई कि हम मंदिर बनाने लग गए। तो उसकी वजह से हमने अब एक काम कर दिया, अभी कोई देवे तो ठीक, नहीं देवे तो ठीक, तू कापी ले जा, लिख के ले जा, लिख के दे जाए तो ठीक, वो भी नहीं देवे तो रख, अपने घर में रख ले। और हमें पेमेंट करता है कुछ तो कर दे, वो मंदिर में काम आ जाती है। लेकिन राम नाम की कापियाँ छप रही हैं और छपती रहेंगी, इसमें कोई रुकावट नहीं है। कोई फंड आए ना आए, कापी मिलती रहेगी, छपती रहेंगी। तो सर आज तक आप लोगों के पास कितनी राम नाम की कापियाँ आ चुकी हैं जी? राम नाम की कापियाँ हम नहीं बता सकते, लेकिन हम फिगर बता सकते हैं आपको। 331 करोड़ हमने काउंट किया हुआ है, और एक हम बैठ के आपको काउंट करवा सकते हैं। हमारा 331 करोड़ राम नाम लेखन का संग्रह है, और ये हर साल बढ़ जाता है। रामनवमी साल के साल करीबन 10-11 करोड़ बढ़ जाता है इसका। 33 साल मोटे तौर पे आप हिसाब लगा लो, भी 11 करोड़ के हिसाब से भी लगावें तो ये 331 करोड़ एट प्रेजेंट है। बढ़ता किसी वक्त तो कई बार 2 करोड़ नाम इकट्ठा आ जाता है। एक हमारा आदमी था करनाल में, वो 2-2 करोड़ नाम वहीं लिखवाता था और वहीं से बंडल बना करके हमारे को भेज देता था। तो वो एकदम ही 2 करोड़ आ गया, तो वो और फिगर बढ़ जाता है। ये हर साल बढ़ता जाता है धीरे धीरे करके, और बढ़ता रहेगा। हम तो लेते रहेंगे, जमा करते रहेंगे। बैंक है, बैंक में कितना ही जमा करा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सर कौन कौन सी स्टेट के लोग हैं यहाँ पर राम नाम की कॉपियाँ? मुख्य रूप से तो सिरसा का एरिया तो है ही, जैसे सिरसा के नज़दीक का एरिया, डिस्ट्रिक्ट का एरिया समझ लो। हरियाणा तो है ही, क्यों हरियाणा नज़दीक पड़ गया। अब जैसे कल ही न्यूज़ और लगने के कारण सिरसा हिसार से फ़ोन आ गया, फतेहाबाद से फ़ोन आ गया, एक रतिया वहाँ नज़दीक है, वहाँ से फ़ोन आया, कहने लगे हमें कापियाँ चाहिए, और हमने कापियाँ भरी हुई भेजनी है। सबसे बड़ा इस बैंक ने एक काम किया है कि लोगों के पास भरा हुआ संग्रह बहुत था राम नाम का। बुज़ुर्ग लिखते थे, बुज़ुर्ग चले गए, अब उनके बच्चे उन कापियों को संभाल ले रहे। अब उसका काम हम कर रहे हैं। हमारे पास वो सारी कापियाँ इकट्ठी होकर यहाँ आ रही है, और हमने उनको संग्रह करके अपने बैंक में रख लिया। अब वो उसका मंदिर रूप बन जाएगा उसका।